इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धोलेड़ा में स्वतंत्रता सेनानी शिवराम यादव की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सामाजिक एवं न्याय मंत्री, अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव व बहन आरती राव मौजूद रहे। गांव में पहुंचने पर आया आया बब्बर शेर आए के नारे पंडाल में गूंज उठे और गांव के युवाओं ने गांव की तरफ से बड़ी फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और पहुंचने पर अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की बदौलत हम सुरक्षित हैं। इनके कुनबे पर ख्याल रखना हम सब की जिम्मेवारी होती है। यह हमारा इलाका हमेशा शहीदों को सम्मान देता आया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों की मांग पर गांव में शहीद के नाम पर एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पास करते हुए ही इसकी प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों का सम्मान बढ़ा है तथा उसे ताकत मिलती है कि यह इलाका फौजियों का इलाका है और ऐसे में यहाँ के नागरिकों को सरकार के आभारी हैं। और उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि अगला सैनिक स्कूल मातन हॉल में खोला जाए और इसके लिए वह लगातार प्रयास है कि पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि पहले जो सीएम होते थे वो अपने इलाके तक ही सीमित रहते थे। यह पहली सरकार है कि जिन्होंने दक्षिण हरियाणा की सुध ली है। एनसीएच हरियाणा लाइव के लिए नांगल चौधरी से शुभम शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। पगड़ी आपको भेंट कर रहे हैं, तालियां अपने काम में तालियां बजा, जोरदार नारे भी लगाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह की, गजराज जी जो भोजाबाद से आए, वीरेंद्र जी से बात जी जो उनकी घरवाली है वो भी कृपा करके आ जाए। केवल सरपंच जी मोहनपुर से, संजीव सरपंच बलाह कला से, बड़ा गांव है, गावी गांव से जितने हैं। हमारे बीच में रोशन लाल जी हैं, उनका स्वागत। बेटा आंखों में लगता रहे, आगे 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 कर दो, आंखों में लगता है बेटा। चलते रहो, जाते रहो, आगे रहो, आराम आराम से, अरे जितेंद्र अंदर जाके हो गया। स्वतंत्रता सेना शौताज से बुजुर्ग थे, 97 उम्र पाकर थे कुछ, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। उनकी धर्मपत्नी उनके 3 साल उपरांत भगवान को प्यारी हो गई। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बहुत कम रह गए और धीरे धीरे जैसे उम्र का तकाजा है चले जाते हैं। तो आज के दिन हम गिने चुने साथियों के कुनबे के बुलावे के ऊपर यहाँ पर आए थे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आयु 95-97 साल की उन्होंने पाई थी, इस एरिया के लोग स्वस्थ रहें। और मैं गया भी हूँ, धरने पे भी गया हूँ, गाँव के अंदर भी गया हूँ, उसके उपरांत भी गया हूँ, उसके बाद लोग भी मेरे से मिले हैं। ही रेजिमेंट की एक जेन्युइन डिमांड है। ये इस वक्त तूल पकड़ी हुई है, तो ये आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। तो सरकार का जो फैसला हुआ कि आज़ादी के बाद कोई और हम नई रेजिमेंट नहीं बनाएंगे, वही जवाब हमारे को बार बार आता रहा। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी है, जब मैं खुद डिफेंस में था जब की बात है, उसके बाद अरुण जेटली बने जब मैं उनसे कहा, राजनाथ सिंह बने उनसे कहा, निर्मला सीतारामन बनी उनसे कहा, इसमें सब जगह बात हो रही है। पर यह है कि देर बेशक हो रही है, अंधेर अभी तक नहीं है। आज के दिन एजुटेशन तो लोग कर ही रहे हैं, खासतौर पर नौजवान लोग कहते हैं कि बननी चाहिए, क्योंकि ये कहते हमारा हक है। और उस तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो जितना सेक्रीफाइस यहाँ के लोगों ने किया है देश की सेवा के अंदर और हिफाजत के अंदर, उनका हक भी बनता है। लेकिन सरकार को कन्विंस करने के अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। एक चीज़ जो हमारे को नज़र आई है कि कुछ नई रेजिमेंट बनाने की सोच चल रही है। अभी मेरे को यहाँ पर बताया गया कि नागा शायद रेजिमेंट, मुझे पता नहीं नागा रेजिमेंट बनी है नहीं बनी, लेकिन हैदराबाद जब एक स्टेट हुआ करती थी आज़ादी से पहले, तो उसके यहाँ पर दो बटालियन हीरों की खालिश हुआ, उसको भी रिवाइव करने का प्रपोजल दिया हुआ है।
हमारे कुछ फौजी भाई हैं, तो उस पर चर्चा चल रही है। समय हो सकता है लग जाए, लेकिन ये लड़ाई आगे चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब